हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि राजनीतिक पार्टी जो होती है वो क्या होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, साथ ही राष्ट्रीय दल क्या होते हैं और राष्ट्रीय दल और राज्य दलों की मान्यता की शर्तें क्या क्या है। भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक दल जो हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही जानेंगे विशेषताएं क्या क्या है और इनकी आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा जो है वो क्या है, वो जानेंगे। तो इस वीडियो हम जानेंगे केवल कांग्रेस की। तो बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में ए.ओ. हुम, एक्टोवियन, ठीक है, ए.ओ. हुम द्वारा की गई थी। एज ए सेफ्टी वॉल्व या सेफली वॉल्व जो है उसके रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये भी लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस की स्थापना जो है एक सेफली वॉल्व के रूप में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद में हम बात करें कि इसका प्रथम विभाजन जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन जो था 1907 में, स्वतंत्रता से पहले हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। तो इसमें कांग्रेस का विभाजन जो है वो हो गया था नरम दल और गरम दल के बीच में। जो नरम दल थे वो सॉफ्ट प्रकृति के होते थे, हिंसा नहीं चाहते थे, जबकि गरम दल क्या होते थे, हिंसा भी करते थे, मतलब कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए क्या करते, कोई भी काम को करवाना चाहते थे। फिर नेक्स्ट बात हम करते हैं कि कांग्रेस का जो स्वतंत्रता के बाद जब पहला विभाजन हुआ, ये तो हो गया स्वतंत्रता से पहले का, और स्वतंत्रता के बाद जो है 1969 में जो है पहला विभाजन हुआ स्वतंत्रता के बाद। वैसे दूसरा माना जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है वो पहला विभाजन हुआ। ओके, तो उसमें भी दो विभाजन ऐसे हुआ कि कांग्रेस आर, एक तो हो गया कांग्रेस आर, दूसरी बन गया कांग्रेस ओ। और जो कांग्रेस आर थी वो इंदिरा गांधी वाली थी, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की जो नीति थी उसको लेकर क्या हुआ कि पार्टी के नेता जो थे और जो नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को क्या एक्सपील कर दिया था पार्टी से। तो फिर एक नई पार्टी बनाई कांग्रेस और के नाम से, कांग्रेस आर के नाम से, ठीक है। और कांग्रेस ओ जो है वो जो पहले की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जिसमें कौन कौन थे, सिंडिकेट नेता थे, जैसे के कामराज तमिलनाडु के, निजीलिंगप्पा कर्नाटक के, नीलम संजीव रेड्डी आंध्रा के और मोरारजी देसाई गुजरात के। तो ये सब जो थे वो कांग्रेस ओ में शामिल थे और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर हो गई। अब अगर हम बात करें कि कांग्रेस जो है वो अगर बेसिक देखें तो उसकी आइडियोलॉजी यानी उसकी विचारधारा जो है वो क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कांग्रेस की विचारधारा जो है वो सेंट्रिस्ट है, यानी मध्यमपंथी है, ठीक है, उदारवादी पार्टी है, ना तो वो क्या है दक्षिणपंथी है, ना वो वामपंथी है, तो एक मिड का जो फॉलो करती है। यानी मिड से मतलब ये हो गया कि जो एकदम जो है चेंज भी नहीं जाती एकदम से, ठीक है, रेडिकली चेंज भी नहीं जाती है, और जो पुराना डर रहा है उसको भी वो फॉलो नहीं करना चाहती है, मतलब एक मॉडर्न आउटलुक जो है वो बेसिकली रखती है। साथ ही क्या है कि सभी धर्म को जो है वो क्या मानती है, इक्वल रूप में प्रमोट करना चाहती है, उदारवादी पार्टी हो गई। साथ ही देश को जो है वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहती है। तो ये जो है ना, ये कांग्रेस की विचारधारा हो गई। और एक है कि बदलाव अगर लाए भी जा रहे हैं तो क्या हो कि नए आर्थिक, ठीक है, नए आर्थिक तरह की होनी चाहिए, ठीक है, बदलाव आए और मानव जो है उसके केंद्र में होना चाहिए। जो भी इकोनॉमिक रूप से या फिर कोई भी बदलाव आ रहा है तो उसमें मानव जो है वो केंद्र में होना चाहिए। तो ये इनकी आइडियोलॉजी है। अब बात करते हैं कि 1947 से लेकर 1967 तक, इस काल के दौरान यानी इन 20 वर्षों में केंद्र व राज्यों में कांग्रेस की सरकारें ही थी। अब 1947 से लेकर 1967 तक, यानी 1967 तक ये क्या थी, कांग्रेस की सरकारें थी, और 1977 तक जो है ये क्या थी, रूलिंग पार्टी के रूप में कार्य करती थी, रूलिंग पार्टी हो गई। तो इस तरह से 77 तक किसी न किसी रूप में ये रूलिंग पार्टी रही, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है वो प्रभुत्व रही 1977 तक रहा। फिर कांग्रेस की छाता प्रवृत्ति सभी विचारधाराओं संगठनों को अपने अंदर समावित करने की प्रवृत्ति को रजनी कोठारी ने जो है, लेखक जो है, उन्होंने अपनी बुक कांग्रेसनल सिस्टम में कांग्रेस प्रणाली कहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये छाता प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सभी तरह की विचारधाराएं, संगठन, ठीक है, इसके अंदर समावित करने की प्रवृत्ति होती है। 1947 से 1967 के कांग्रेस प्रभुत्व को मॉरिस जोन्स एक दल प्रधान, बहुदलीय व्यवस्था या एक दल प्रभुत्व, वन पार्टी डोमिनेंस भी कहते हैं। तो 1947 से लेकर 1967 तक क्या हुआ था, कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, यानी केवल कांग्रेस का ही शासन था, कांग्रेस ही एकमात्र रूलिंग पार्टी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, मॉरिस जोन्स से उन्होंने कहा है कि एक दल प्रधान कांग्रेस है या फिर एक दल प्रभुत्व जो है वो इसको कहा। नेक्स्ट हम बात करें
कि जब फिर 1977 से लेकर फिर 89 के बाद में रूलिंग पार्टी बनती है, और फिर उसके बाद में जब 80 का जो टाइम होता है, 80 से लेकर 89, तो राजीव गांधी का जो है वो काल आ जाता है। उससे पहले जो है वो इंदिरा गांधी का काल चलता रहता है। कांग्रेस शुरू में संभ्रांत वर्ग की पार्टी थी, यानी सोफिस्टिकेटेड जो लोग थे उनकी पार्टी थी। 1915 में जब गांधी भारत आए थे तो उन्होंने कांग्रेस को संविधान दिया। कांग्रेस को एलाइट वर्ग की पार्टी से जन पार्टी, ठीक है, मास पार्टी और कैडर पार्टी बना दिया। यानी पहले एक संभ्रांत वर्ग के लोग थे वही केवल इस पार्टी से जुड़ते थे। फिर 1915 में जो महात्मा गांधी जो है जब वो आए तो उन्होंने क्या करा कि कांग्रेस जो है उसको जन पार्टी बना दी और कैडर पार्टी बना दिया। गांधी जी ने कांग्रेस को एक पार्टी से जन आंदोलन में बदल दिया, फिर पार्टी के रूप में ना होकर एक जन आंदोलन के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो गई गांधी जी के बाद में। कांग्रेस ने अपने 1955 के आवड़ी अधिवेशन में समाजवाद की नीति का स्वीकार किया, जबकि 2003 के शिमला सम्मेलन में गठबंधन की राजनीति के वास्तविकता को स्वीकार किया तथा यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया। तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने जो आवड़ी अधिवेशन हुआ था 1955 वाला, उसमें समाजवादी नीति स्वीकार कर ली, यानी समाजवाद को बढ़ावा देंगे, समाज के हर तबके का ध्यान रखेंगे। फिर 2003 में जो है क्योंकि क्या हुआ था कि 2003 के बाद में क्या हुआ था कि जो सरकारें बनेंगी वो गठबंधन सरकारें बनेगी, यानी यूपीए के जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है उसमें बहुत सारे जो दल है वो समाहित करके जो है वो यूपीए जो गवर्नमेंट है वो यूपीए जो दल है वो बनाया गया, ठीक है। फिर गठबंधन की राजनीति जो है यहाँ से शुरू हो जाती है कांग्रेस में यूपीए के बाद में, तो 2003 में इसकी स्थापना हो जाती है। 1967 के चुनाव में, जो कि चौथे आम चुनाव थे, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। इसमें अधिकांश राज्यों नेतृत्व के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी और इसे हार को भूकंप तथा वोटों के माध्यम से क्रांति भी कहा गया। इसमें कांग्रेस प्रणाली और वन पार्टी डोमिनेंस को धक्का भी लगा। कांग्रेस पहले आंदोलन था, फिर दल बना और फिर गुट में बदल गया, यानी कांग्रेस तो एक पहले आंदोलन बन गया था, फिर दल बन गया और फिर गुट में बदल गया। गुट बोले तो यूपीए। ओके, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन से विकसित राजनीतिक दल है। अब कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन या फिर स्वतंत्रता संग्राम जो है, ठीक है, उससे विकसित राजनीतिक दल है, क्योंकि ये अपनी पृष्ठभूमि जो है, इसकी कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि है, उत्पत्ति का आधार जो है वो क्या, राष्ट्रीय आंदोलन ही है, स्वतंत्रता संग्राम ही है। इसके अलावा इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि ये धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखना चाहती है, कि सेक्युलर जो थ्योरी है वो बनाए रखती है, लोकतांत्रिक समानता में विश्वास रखती है, मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए विभिन्न भारत में जनमत संग्रह जो है उनका निर्माण भी जो है करती है। ओके, अब उसके बाद में हम बात करेंगे वर्तमान में अगर अध्यक्ष तो पता ही है सोनिया गांधी जो है इसकी अध्यक्ष है। उसके बाद में सैद्धांतिक पृष्ठभूमि जो है वो भी हमने जान ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांग्रेस एक छात्र संगठन है। नॉर्मन डी पामर, कांग्रेस में सभी जाति धर्मों समुदायों के हितों सिद्धांतों और विचारधाराओं को मानने वाले, ठीक है, इसी कारण इसे पामर इसे छात्र संगठन कहते हैं कि हाँ सभी धर्मों के जो है, सभी जाति समुदायों के, ठीक है, विचारधाराओं के लोग जो रहते हैं। और कोठारी जो है वो कांग्रेस प्रणाली जो है इसको बोलती है। तथा भीमराव अंबेडकर जी जो है वो कांग्रेस की तुलना एक धर्मशाला से करते हैं। अंबेडकर कांग्रेस एक धर्मशाला है जो मूर्ख, धूर्त, मित्र, शत्रु, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, सुधारवादी, कट्टरपंथी, पूंजीवादी व मजदूर सभी लोगों के लिए खुली हुई है। अब अंबेडकर जी जो इसको धर्मशाला कहते हैं, कि धर्मशाला इसलिए कहते हैं कि हर कोई आ सकता है इसके अंदर, मूर्ख हो, चाहे धूर्त हो, चाहे मित्र हो, शत्रु हो, सांप्रदायिक हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष हो, सुधारवादी हो, कट्टरपंथी हो, या पूंजीवादी हो, या मजदूर हो, सभी लोग जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब एक और बात कर लेते हैं हम कि कांग्रेस जो है अब 2003 में जब यूपीए गवर्नमेंट की स्थापना हुई तो 2004, ठीक है, 2004 से लेकर 2014 तक क्या होता है, ये गवर्नमेंट जो है फिर गठबंधन की सरकार जो है वो बनाती है। बीच में एक काल में नहीं बनाती है, लेकिन 2004 और 2014 दो काल जो है वो कंप्लीट करती है। फिर 2014 के बाद क्या होता है, बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। और वर्तमान में जो कांग्रेस जो है, यानी जो यूपी गवर्नमेंट है वो क्या है, ये अपोजिट, यानी मेन जो प्रिंसिपल जो अपोजिशन पार्टी में क्या है, ये इसमें शामिल है। तो इस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो वर्क करती है, इसकी आइडियोलॉजी ये है और ये इसकी विशेषताएं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीजेपी पार्टी क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है।